जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका परमार एसएससी के इस जीडी बैच में। मैं नीतीश राय। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग टॉपिक वाइज हर चैप्टर पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आज हम लोग की परसेंटेज की क्लास 2 थी। साथ ही थोड़ा सा दुख है कि मैं आपको लाइव नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थी। हम सब लोग आ चुके थे, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण आज की क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई। तो कोई नहीं, इस क्लास को मैं पूरा डिटेल एक एक विधिवत तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने रख देता हूँ। आप इस क्लास को रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन साथ ही छूटना नहीं चाहिए कोई भी, क्योंकि हम चाहते तो क्लास लाइव ले सकते थे कुछ समय के बाद, बट मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जो समय चल रहा है उसी समय पे आप इन चीज़ों को आराम से अच्छे से समझिए। मैं प्रयास करूँगा खूब आराम से अच्छे से चीज़ों को समझा जाऊँ। साथ ही कुछ बच्चे ने कमेंट में बताया था कि सर जो भी टॉपिक करा रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को परसेंटेज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप टाइप वाइज और क्रमबद्ध तरीके से थोड़ा समझा दीजिए ताकि हम लोग को और समझ में आ जाए और चीज़ें और हम लोग बेहतर कर सकें। तो चलिए साथी, उसी उम्मीद और उत्साह के साथ इस क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फटाफट पेन और कॉपी उठाकर इन क्वेश्चनों को आप भी साथ साथ में सॉल्व करके आंसर लिखते चलिएगा। आप समझिएगा कि आप लाइव ही पढ़ रहे हैं, आंसर लिखते चलिएगा, बताते चलिएगा। तो साथी, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। आप सारे बच्चों ने टेस्ट दे दिया होगा। जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने मोबाइल में अपने ऐप पर जाकर परमार एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पे आप लाइव सेक्शन में जाकर आप क्लास को लाइव सेक्शन जाकर टेस्ट देना है। लाइव टेस्ट जो सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है, 7 से लेकर 12:30 तक आपको टेस्ट देना होता है और फिर 12:30 मेरे पास आकर उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको करना होता है। तो चलिए साथी, फटाफट हम लोग आज अपनी छठी क्लास, आज हम लोग का छठा दिन है, छठे दिन का छठी क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। उम्मीद जोश बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी उत्साह के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ए। सर जी, 40-50 का कितना परसेंट है? 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 पूछ रहा है। साथी, किसका पूछा जा रहा है? 50 का। तो साथी, जिसका पूछा जाए, साथी जिसका पूछा जाए उसकी वैल्यू नीचे रखी जाती है। 50 का पूछा जा रहा है तो 50 की वैल्यू नीचे रहेगी। तो 50 आप नीचे लिखोगे, 40 आप ऊपर लिखोगे, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप इसे काट दो पूरा पूरा। कितनी बार? 2। 40 इंटू 2 कितना होगा? 80%। तो सारे बच्चों का आंसर 80% आया होगा। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन आपका आंसर देके जाएगा। साथ ही क्या हुआ, जहाँ पर का लिखा जाता है या से या जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है। तो 50 नीचे, 40 ऊपर, इंटू 100, 80% इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा? सेकेंड पार्ट। सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है साथी? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है? पॉइंट वन का व्हाट परसेंट ऑफ पॉइंट वन इज 0.001। तो सर पॉइंट वन का पूछ रहा है तो पॉइंट वन को नीचे लिखिए। कौन सा थी? तो 0.01 इंटू 100। आप सारे बच्चे मुझे एक बात बता दो, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो दो जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना साथी? तो ऊपर एक बचेगा। देखो नीचे पॉइंट वन है, पॉइंट वन को अगर चेंज करोगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसका आंसर टिक कर लिए होंगे। 10% द राइट आंसर। 10% यानी ए पार्ट इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन साथी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा? 10%। तो याद रखिए, जहाँ पर का लिखा हो, से लिखा हो, में लिखा हो या जिससे भी कंपेयर किया जाए उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रहती है और नीचे रख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। चलो साथी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। साथी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। सर 5/3 3/5 से, तो 5/3 किससे पूछ रहा है? 3/5 से कितना ज़्यादा है? तो साथी किससे तुलना हो रही है? 3/5 से। तो 3/5 को नीचे रखेंगे, 3/5 को नीचे रखेंगे। कह रहा है कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो सबसे पहले 5/3 3/5 से, तो 5/3 से माइनस करिए 3/5 को, 3/5 को। तो आप कहोगे सर आप माइनस करो तो 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25। 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9। और नीचे 3 इंटू 5 15 आएगा। सॉल्व करोगे ऊपर 16 आएगा और नीचे कितना आएगा? 15 आएगा। 16/15। इसका मतलब 5/3 3/5 से कितना ज़्यादा है? 16/15 ज़्यादा है। तो साथ ही आप क्या करोगे? 16/15 ऊपर लिखोगे। 16/15 इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप सारे बच्चे बोलोगे 16/15। आप सारे बच्चे एक बात बताओ अब ध्यान से देख के बताओ साथी, इस 5 से अगर हम कैंसिल कर दें, इस 5 से हम कैंसिल कर दें तो आप कहोगे सर 5 से 15 काट दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा साथी? 3 बार जाएगा। अब देखो कुछ नहीं कटेगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर 16/9 इंटू 100 आ जाएगा। इंटू 100 आ जाएगा। इतना परसेंट बनेगा साथी। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1600/9 आप सॉल्व कर लीजिए। 1600/9 किस ऑप्शन में आ रहा है? सर एक ही ऑप्शन है, कौन सा? जहाँ पे 9 आ रहा है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए 9 एक ही में आ रहा है तो आपका आंसर जो आएगा साथी कौन सा आ जाएगा? ए
ए पार्ट इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से लगा सकते हो साथी। उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या पूछ रहा है सर जी? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि 6% का कितना परसेंट 5% है। किसका पूछा जा रहा है साथी? 6% का पूछा जा रहा है। तो आप लिखोगे 6%। कौन साथी? तो 5%। 5%, 6% का 5% कितना परसेंट है? इंटू 100 आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सारे बच्चे बोलोगे सर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा? तो साथी 5/6। आप सारे के सारे बच्चे जानते हो तो ये 500/6। आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या आप भाग भी दे दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 6 से आप भाग करोगे 6 8 48 आएगा। 6 8 48, 2 और 0, 6 3 18, 83 सही 1/3% आंसर आ जाएगा। 83 सही 1/3%। वैसे भी साथी 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है, जस्ट उसका 5 गुना हो रहा है। तो 83 सही 1/3% इज राइट आंसर। सारे सारे बच्चे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सर यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होती है? साथी ध्यान से देखना। आप बताओ फोटोग्राफ में कितने लेटर हैं? आप फोटोग्राफ में लेटर काउंट कर लो। सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं। 10 लेटर हैं साथी। 2 लेटर के जगह पे 2 लेटर के जगह पे पीएच के स्थान पर किसको लिखते हैं? एफ को लिखा जाता है। तो साथी आप बताओ 10 लेटर हैं। अब 10 में से आप 10 लेटर में आप 2 लेटर की जगह पे 1 लिख रहे हो, मतलब 1 कम कर रहे हो। तो सारे साथी बता दो, शुरुआत में 10 लेटर थे, आपने 1 लेटर कम कर दिया, अब कितने बचेंगे? 9। तो आप बताओ कितने की कमी होगी? सर जी 1 की कमी होगी। किस पर होगी? 10 पर। 1/10 इंटू 100 कितना परसेंट साथी? 10% का राइट आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटोग्राफ में टोटल लेटर काउंट करो, कितने हैं? 10 हैं। इनमें 2 लेटर हटाकर 1 लेटर लिखा जाता है, 2 हटाकर 1 लिख रहा है। इसका मतलब 10 था, 2 हटाया कितना बचा? 8, 1 ला दिया कितना हुआ? 9। यानी पहले 10 लेटर थे, अब 9 लेटर हुए। कितनी कमी हुई? 1 की। किस पर? 10 पर इंटू 100, 10% द राइट आंसर। सारे बच्चे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सर जी एक छात्र ने 5/4 से गुणा करने की बजाय, किसी संख्या में 5/4 से गुणा करने की बजाय, ये गुणा वो हो गया है, गुणा लिखा हुआ है, गुणा के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। तो जहाँ पर मल्टीप्लाई 5/4 से करना था वहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4/5 से कर दिया। तो बताइए उसकी गणना में कितने परसेंट की लॉस हुई? तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, इस 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 25 आएगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 16 आएगा। यानी उसका आंसर 25 आना था, बट साथ ही आंसर कितना आया? 16 आया। आंसर 25 आना था बट आंसर कितना आया? 16 आया। तो बोलो कितने की कमी हुई? तो आप बोलोगे सर जी 9 की। किस पर हुई साथी? 25 पर। इंटू 100 आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। कितना परसेंट साथी? तो 36% बन जाएगा। कितना परसेंट साथी? 25 से काटेंगे 4 बार, 36% आपका राइट आंसर आएगा। तो साथी मैं उम्मीद करता हूँ आप सिंपल से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे कि 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 4/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई किया साथी, 5 इंटू 5 कितना आया? 25, 4 इंटू 4 कितना आया? 16। जहाँ पे आंसर 25 आना था वहाँ पे आंसर कितना आया? 16। कितने कमी हुई? 9 की। किस पर हुई? 25 पर। इंटू 100 आंसर 36%। 36% इज द राइट आंसर साथी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सर जी ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? साथी मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट बताया है और बेसिक भी बताया है। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर मैं अपने तरीके से असली मेथड से समझाता हूँ। कह रहा सर ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए की तुलना किससे हो रही है? बी से। तो बी को 100 मान लो, तो ए का वेतन 60 अधिक होगा, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 160 से 100 कितना कम है? सर जी 60 कम है। किससे कम है? 160 से। इंटू 100 एक ही स्टेप में आप आंसर ला सकते हो। आप सारे बच्चे बताओ, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अगर हम साथी इसे काट दें तो आप मुझे बता दो साथी, 2 से काटोगे 3 आएगा, 2 से काटो कितना आएगा? 8 आएगा। तो साथी 300/8 आ गया। अब सारे बच्चे जानते हो 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 37.5% आ जाएगा। साथ ही आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि सर 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा? 37.5% द राइट आंसर। तो साथी फिर सुन लो कि सर ए की वैल्यू बी से 60% ज़्यादा है, तो बी को 100 मानेंगे तो ए 160 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए बी का मान ए से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 60 कम है। किससे? 160 से। इंटू 100 सॉल्व कर लीजिए, 37.5% इज द राइट आंसर। सारे के सारे बच्चे लगा लेंगे। आओ इसको एक तरीके से और कर लेते हैं। साथ ही आपको इंक्रीज दिया है, ए का वेतन ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है? 60%। साथ ही 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। तो अगर इंक्रीज 3/5 की है, अगर इंक्रीज 3/5 की है तो डिक्रीज कितने की होगी? 3/8 की होगी। इंटू 100 इसको भी सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आएगा 37.5%। 37% राइट आंसर। लगा सकते हैं साथी। तो आप इससे लगा लो या पीछे से लगा लो, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथी। कह रहा है ए की आय सी की आय से 25% कम है, तो साथी लिख लो ए, और सी की आय डी की आय से 25%। ए लिख लो
और सी डी बी, ए भी है, बी है, सी है, डी है। क्या कह रहा है साथी, ध्यान से समझ लो। आपसे कह रहा है ए की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 25% अधिक है, सी की आय डी के अधिक है, तथा बी की आय डी की आय से 50, बी की आय डी की आय का 50% है। तो साथी हमने डी को ही 100 मान लिया। अगर डी को 100 मान लोगे तो सी की आय डी की आय से 25% अधिक है, इससे 25 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आगे चलो साथी, ए की आय सी की आय से 25% कम है, ए की जो आय है वो सी की आय से 25% कम है, 25% कम है साथी, इससे 125 से। तो देखो इसको अगर आप निकालना चाहो तो पॉइंट में आ जाएगा। तो एक काम ना करें, हम एक काम करते हैं साथी कि इसको अगर हम बना लें, चलो भी बात छोड़ो, बी पे आओ। बी की आय डी की आय से 50, बी की आय डी की आय का 50% है, बी की आय डी का, इसका 50, तो साथी कितना हो जाएगा, 50। और जो ए है, ए की आय सी की आय से 25% कम है, तो साथी अब निकाल लो 125 का 25% कम है, तो 25% निकाल लो, या कहो 25% कम है, इसका मतलब है कितना, 75%। इसको सॉल्व कर लो साथी, काटोगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से भाग करोगे तो आएगा 31.25, 31.25 इंटू 3 आएगा, हाँ या ना, ठीक है साथी। 3 से गुणा करो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, 93.75 आ जाएगा। साथी ध्यान से सुनना, जो ए की आय है उस सी की आय से, ए की आय जो है साथी देखो ध्यान से, जो ए की आय है, ए की आय सी की आय से 25% कम है, तो 125 से 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या हुआ, 100 की चीज़ 25% कम है, तो कितना है, 75% है। तो 125 का 75% निकालेंगे तो 93.75 आ जाएगा। तो साथी आप यहाँ पे लिख दो 93.75, 93.75, 93.75। तो आपसे पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितना % कम है, बी की आय इससे कितना कम है, साथ ही इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 43.75 कम है, और किससे कम है सर जी, ए की आय से कितना % कम है, तो 93.75। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इंटू 100। सारे के सारे बच्चे इसको कैलकुलेट कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ 20 में लगा लीजिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है आपको, या आप इसको चाहो तो उससे भी लगा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज लगा सकते हो। तो सारे के सारे बच्चे से लगा लीजिए। ठीक, लगा सकते हैं बिल्कुल साथी। तो कुछ नहीं करना है, बस इसे काटना है, एक बार इसे काट दीजिएगा साथी। तो आप इसे काटोगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, लगभग काटोगे तो 46.66% आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको 5 से काट के भी छोटा नीचे करके इसे काट सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 46.66%। सी पार्ट इज द राइट आंसर। लगा लोगे साथी, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। साथी आगे देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। साथी मैंने जो इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट बताया है वो मुजबानी तरीका है, आप बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सर चीनी कीमत 20% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया साथी, इंक्रीज कितने % का, 20% का। तो 20% का मतलब मेरे छोटे भाई कितना होता है, 1/5 होता है। अगर इंक्रीज 1/5 का है, इंक्रीज वृद्धि 1/5 की है, तो सारे के सारे बच्चों को डिटेल में समझाया है। वृद्धि 1/5 की है तो कमी कितने की होगी, 1/6 की होगी। जब भी वृद्धि दिया हो कमी निकालना हो, दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 कितना होगा, 6, 1/6 इंटू 100। सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। सर ये होता है 16.2/3%, 16.2/3% द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन द राइट आंसर। सारे बच्चों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि सर इंक्रीज से डिक्रीज निकालना हो, 1/5 की इंक्रीज है तो दोनों को जोड़ दो, डिक्रीज 1/6 इंटू 100, 16 से 2/3%। इससे भी लगा सकते हो, या साथ ही आप उससे बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना % घटा दे ताकि उसकी खपत 20% से बढ़े। देखो साथी यहाँ पे दो चेंज हो रहा है। अगर दो चेंज हो रहा है तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, यदि किसी संख्या के मान को x% और y% बढ़ाया या घटाया जाए, if the value of a number or increase or decrease by x% and y%, then total effect will be, सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है सर, x + y + xy बटे में 100 होता है, x + y + xy बटे में 100 होता है, हाँ या ना। साथ ही बढ़ाएंगे तो वैल्यू प्लस में, घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में। आप सारे बच्चे बताना सर यहाँ पे प्राइस क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, साथ ही बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए, सारे बच्चे जानते हैं कि जो खर्च होता है साथी, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, वो 2 बातों पर निर्भर करता है कि आपका प्राइस कितना है, आपका मूल्य कितना है साथी, इंटू आपका खपत कितना है, आपका खपत कितना है।
आपका कंजम्पशन कितना है। मेरे साथी ध्यान से सुनना, आप सारे बच्चे जानते हो, आपने पढ़ा होगा क्लासों में कि जो खर्च होता है साथी, वो दो बातों पर निर्भर करता है कि आपका प्राइस कितना है और खपत कितना है, यानी मूल्य और खपत का जो गुणनफल होता है साथी, वही खर्च होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइस के बारे में दिया है और कंजम्पशन के बारे में दिया है। तो साथी दोनों एक ही तरफ का है, एक ही तरफ का है, इसलिए हम x + y लगा पा रहे हैं। तो साथी लगा दो, इसमें लगा दो x + y। तो सर कितने की वृद्धि हुई है, 25 की। वहाँ पर कमी कितने की हुई है, खपत 20% से बढ़े, उसका खपत 20% बढ़े, ठीक है सर थी, खपत 20, खर्चे को कितना % घटा दे ताकि उसकी खपत 20% बढ़े। तो यहाँ 20 कर लीजिए, 25 × 20/100। साथ ही सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, तो 45 आएगा। 20 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटो 5 बार जाएगा। तो आप बताओ कितना आएगा, 50% आएगा। तो जो 50% आया, क्या हुआ, वृद्धि हुई, ये द राइट आंसर। तो सर जी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना % घटा दे ताकि उसकी खपत केवल 20% बढ़े। तो साथी लगा लीजिए, हमारा जो खर्चा होगा कितना % बढ़ेगा, 50%। 50% का इंक्रीज होगा साथी, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है साथी। तो इस कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी पे नोट करके अच्छे से लगा लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, 50% की वृद्धि आएगी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। साथी जैसा चाहो ऐसा लगा लो, मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊँ साथी, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। सर जी 20% की कमी होने की वजह से 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक मिल गया। साथी आप बताओ 8 किलोग्राम चीनी अधिक क्यों मिला। तो आप बोलोगे सर जी प्राइस कम हो गया जिसकी वजह से मिला। तो मेरे भाई जी कितना प्राइस कम हुआ, तो 20% कम हुआ, 20%। तो साथी 160 का अगर हम 20% निकाल दें, 160 का हम 20% निकाल दें, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर 160 का 20% 32 रुपये होता है। इसी 32 रुपये के कारण उसे कितना किलोग्राम चीनी अधिक मिला है, तो 8 किलोग्राम। सारे बच्चे बोलेंगे सर प्राइस 20% कम हुआ है, तो 160 का 20% कितना हुआ साथी, 32 रुपये हुआ। इसी 32 रुपये के कारण उसे कितना किलोग्राम चीनी अधिक मिला है, 8 किलोग्राम। यानी 8 किलोग्राम का दाम कितना रुपया है, 32 रुपये। तो साथी जो नया प्राइस होगा, ये नया प्राइस आएगा, जो नया मूल्य होगा, न्यू प्राइस होगा, वो साथी 4 रुपये पर केजी हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 रुपये पर केजी। 8 से भाग कर दो, तो नया प्राइस जो आएगा मेरे साथी, वो आएगा 4 रुपये पर केजी। पर तो नया नहीं, पहले का पूछ रहा है साथी, पहले का पूछ रहा है। तो साथी जो भी पहले का प्राइस है, जो भी पहले का प्राइस है, वो कितना % कम हुआ है, तो सर जी 20% कम हुआ है। तो 100 की चीज़ अगर 20 कम हो गई तो कितनी हो गई, 80। 80/100 की वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो सारे बच्चे इसे कैंसिल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर लो, आप काटोगे तो ऊपर 4 आएगा 20 से, नीचे 5 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले का प्राइस जो आएगा वो 5 रुपये पर केजी आ जाएगा। साथ ही 5 रुपये पर केजी आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ए पार्ट, ए द राइट आंसर। तो समझ लो, ये भी ओरली क्वेश्चन है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही प्राइस 20% कम हुआ, 160 का 20% कितना हुआ, 32 रुपये। इसी 32 रुपये के कारण उसको 8 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिला। तो 8 किलोग्राम का दाम 32 रुपये, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना है, 4 रुपये पर केजी। तो 4 रुपये कौन सा प्राइस आया, न्यू प्राइस आया। पहले का निकालना है, तो पहले से प्राइस 20% कम हुआ, तो 100 की चीज़ 20 कम हुई, कितनी हुई, 80/100। सॉल्व कर लिया, 5 रुपये पर केजी इसका आंसर आ गया। आप ऐसे भी लगा सकते हो, या साथ ही आप अगर चाहो तो इंक्रीज और डिक्रीज भी लगा सकते हो। कैसे, देखो प्राइस 20% कम हुआ, मैं आपको समझा दूं, 20% कम हुआ। साथ ही 20% का मतलब हुआ 1/5। 1/5 की डिक्रीज हुई, कमी 1/5 की हुई। तो बोलो इंक्रीज कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर 5 में से 1 घटा दो, 1/4 आएगा। अगर यहाँ कमी लिखा है तो केवल घटाना है, 5 में से 1 घटाओ, कितना आएगा, 1/4 आएगा। साथ ही हमारी भाषा में जो वृद्धि हुई वो 1/4 की हुई, बट क्वेश्चन में कह रहा है 1/4 नहीं, उसे कितना किलोग्राम अधिक मिल रहा है। तो साथ ही उसको 8 किलोग्राम अधिक मिल रहा है, उसको 8 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। 1/4 बराबर 8 किलोग्राम। तो साथ ही 1 बराबर निकाल लो, कितना आएगा, 32 किलोग्राम। ये सब मुझबानी दिमाग में चलता है। 1 बराबर कितना आएगा, 32 किलोग्राम। ये 32 किलोग्राम क्या आया, सर जी पहले का खपत आया, कि पहले वो 32 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। पहले का खपत, अर्लियर कंजम्पशन है, पहले का खपत है। साथ ही पहले जो खरीद रहा था वो कितना खरीद रहा था, 32 किलोग्राम। साथ ही 32 किलोग्राम के लिए वो कितना पैसा दे रहा था, तो सर जी 32 किलोग्राम के लिए जो पैसा दे रहा था वह दे रहा था 240 रुपये। 32 किलोग्राम के लिए साथ ही 160 रुपये, 32 किलोग्राम के लिए वो 160 रुपये दे रहा था। साथ ही अगर 32 किलोग्राम की वैल्यू 160 है, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा साथी, 5 रुपये पर केजी। 5 रुपये पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ये 5 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही इनकी डिक्की बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ये सबके मान का नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक सही तरीके से करते हो तो परसेंटेज के 90% क्वेश्चन आपके मुजबानी लग जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथी आप इनकी डिक्की से लगा लोगे, मैंने जो पुराना मेथड बताया आप उससे भी लगा लोगे। चलो साथी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सर एक नगर की जनसंख्या पर साल 5% से बढ़ रही है, यदि उसकी वर्तमान संख्या इतनी है तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। साथ ही वर्तमान में जनसंख्या आपको 80,000 दी हुई है, 80,000 40। 3 साल के बाद का पूछा है, जनसंख्या हर साल कितने परसेंट की रेट से बढ़ रही है, 5%। यानी 100 की चीज़ 5 बढ़कर कितना हुई, 105/100, फिर हुई 105/100 और फिर हुई साथी 105/100। बस इसको आप काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे साथी एक बात बता दीजिए, आप इसे कैंसिल करके या बार बार भी 5% निकाल के ऐड कर सकते थे, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए 2 2 4 2 6, तो 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा साथी। ये 4 जीरो से 4 जीरो आप कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटो साथी, ऊपर 21 आएगा, नीचे बोलो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 5 से काटो, ऊपर 21 आएगा, नीचे बोलो कितना आएगा, 4 आएगा। साथ ही 4 से हम कैंसिल कर दे, बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 से कैंसिल कर दे कितना आएगा, 2 आएगा। तो केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 441, साथ ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आएगा। 441 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 882। साथ ही 882 में 105 से मल्टीप्लाई कर लो, 882 में 105 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे भाई जी 882 में कुछ नहीं करना है, 105 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या बार बार भी जोड़ लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। तो 882 इंटू आप 105 कर लो साथी, तो भी आंसर आएगा 92,610 आ जाएगा। 882 इंटू 105, 92,610 आ रहा है साथी, 92,610 आएगा, 92,610। तो इसमें है नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा साथी, नन ऑफ दीज आप आंसर टिक कर देना। तो साथी ध्यान से सुन लो, आपकी जनसंख्या 80,000 है, हर साल 5% बढ़ रही है, 105/100, 105/100, 105/100। हमने इसको काट दिया तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया साथी। आप देखो यहाँ से काटेंगे, अगर इसको हम काटे, हम इसे काटें 5 से तो 20 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 21 आएगा। साथी ध्यान से सुनना, फिर हमने 5 से काटा, ऊपर 21 आया, नीचे कितना आया, 4, 4 से काटा कितना आया, 2। इनको मल्टीप्लाई कर लिया साथी, 92,610 आपका आंसर आया। सॉल्व कर लेना साथी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 15% वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में इतनी है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। 2 साल पहले के आपसे पूछ रहा है साथी, कोई बात नहीं। मान लो 2 साल पहले की जनसंख्या आपकी x थी, हर साल 15% बढ़ रही है, तो 115/100, 115/100, 115/100, 115/100। वर्तमान में शहर की जनसंख्या 10,8,445 दी हुई है, 108,445 दी हुई है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपसे पूछ रही साथी। आप कुछ ना करिए, इसे कैंसिल करिए साथी। कैंसिल करोगे, देखो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो ये 23/20 आएगा। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया था, ये 23/20। 5 से काटो, ऊपर नीचे 23/20 आ जाएगा साथी। आपको केवल भाग लगाना है, तो आप बताइए अगर यहाँ पे भाग लगाएं तो सारे बच्चे बताइए, हमको भाग लगाना है किससे, 23 से। तो 23 चौके 92 होता है साथी। यहाँ पे आएगा 16, 164। भाग लगा लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल भाग लगाना है, केवल भाग लगाना है साथी, केवल डिवाइड कर लीजिए। हाँ ठीक है साथी, कुछ नहीं करना है, केवल आप काट दीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 10,845 मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड कर दीजिए साथी, 82,000 आ रहा है। ठीक है, तो काटने पे साथी 82,000 आ रहा है। अब इसे काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटने के बाद आंसर आएगा 82,000। तो कुछ नहीं करना है साथी, इसको बस एक बार 23 से भाग करिए, जो आएगा, फिर एक बार 23 से करिए, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल गुणा भाग करना है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा वो 82,000 आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सर राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर। साथी ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे छोटे भाई। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो पूछा जाता है साथी, वहाँ पर रिमेनिंग शेष लिखा होता है, रिमेनिंग लिखा होता है, और एक डायरेक्ट पूछा जाता है। तो साथी ध्यान से देखना वो क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि सर राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, कहीं भी शेष नहीं लिखा है। अगर कहीं भी शेष नहीं लिखा है साथी, एक साथ जोड़ लीजिए, तो 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 80% खर्च कर देता है। अगर 80% खर्च कर दिया साथी, तो कितना बचाया, 20%। तो 20% का मान क्वेश्चन में दिया है 1500। मेरे भाई जी 20% का मान अगर 1500 दिया है, तो आप 100% का मान निकाल लो। 100% का मल्टीप्लाई कर दो, 5 बार जाएगा, 7500 आपका आंसर आ जाएगा।
तो साथ ही कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पर कि जब भी शेष ना लिखा हो, केवल क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा हो, वो 40% भोजन पर, 20% घर पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय साथी आप सबको एक साथ जोड़कर 100 में से घटा दीजिए, तो जो बचत आएगा साथी उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, 100% का मान निकालो 7500। लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ शेष वाला भी लाया हूँ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिए साथी, क्वेश्चन नंबर 15, चाणक्य अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, देखो साथी लिखा है शेष का 12%, साथी शेष लिखा हुआ है, अगर शेष लिखा है तो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो साथी सॉल्व कर लेते हैं। हमने मान लिया कि 100 रुपये उसका वो है, उसने 20% यानी 20 रुपये खर्च कर दिया, किस पर? भोजन पर। भोजन पर 20 रुपये खर्च कर दिया। अगर भोजन पे 20 रुपये खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा? 80 रुपये। शेष का 12% वस्त्र पर, इसका 12% वस्त्र पर खर्च कर दिया, तो 12% निकाल लीजिए। तो 80 का 12% निकालेंगे साथी, 80 का 10% कितना होता है? 8 और 0.8 आप लगा लो तो 9.6 आ जाएगा साथी, 9.6। ठीक है, 9.6 उसने खर्च कर दिया साथी, तो 80 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 71 और 0.6 और घटा दिए 70.4 आएगा साथी, 70.4 आ जाएगा। और शेष का 10% अन्य मदों पे खर्च करता है, इसका 10% साथी, इसका 10% खर्च कर दिया, तो साथी इसका जो 10% अगर खर्च कर दिया तो कितना परसेंट बचाया? 90%। कितना बचाया भाई जी? 90%। दोनों का सम 100 होना चाहिए। 90% की वैल्यू जो है उसकी है 6336। साथी ध्यान से सुनना, आप चाहो तो इसका 10% निकाल के घटाओ, एक ही बात है, और नहीं तो हम कह रहे हैं इसका 10% उसने खर्च कर दिया। अगर इसका 10% साथी खर्च कर दिया, इसका 10% उसने खर्च कर दिया, तो कितना उसके पास बचाया होगा? तो 90% बचाया होगा साथी। 70.4 का 90% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख लो 70.4 का जो 90% है साथी, 90% है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 6336। तो आपको उसका वेतन पूछ रहा है साथी, उसका वेतन पूछ रहा है। तो पहले आप मुझे एक बात बताओ, इस जीरो से इस पॉइंट को कैंसिल कर दें। जीरो से मैंने पॉइंट कैंसिल कर दिया, आप इसे काट लो साथी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल काट सकते हो। अगर हम 9 से काट दें साथी, 9 से काटें तो 9 सत्ते 63, 704 आ जाएगा साथी। 9 से काटेंगे तो 704 आएगा, 704 से 704 कैंसिल हो जाएगा, तो एक का मान 100 आ जाएगा साथी। अगर एक का मान 100 आया तो टोटल इनकम पूछ रहा है, 100 का मान निकाल दो, 100 का मान 10,000 आ जाएगा, 10,000 साथी, 10,000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी समझ गए होंगे। तो जब भी शेष लिखा होगा साथी, तो शेष में आपको अलग अलग पार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए कि जब आपको डायरेक्ट दिया होगा, जब शेष नहीं लिखा होगा तब कैसे करेंगे, और जब शेष लिखा होगा तब कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथी आप समझ गए होंगे। थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम है साथी, तो टाइम में बर्बाद नहीं करूँगा, ना मैं अपना टाइम बर्बाद करता हूँ, ना आपका टाइम बर्बाद करूँगा साथी। प्रैक्टिस करते चलिए, इन चैप्टर वाइज से अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, और जब मैं आपके पास लाऊंगा मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, तब हम लोग धुआं और स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप तब तक कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। चलिए साथी, इसका आंसर 10,000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लाते हैं। सर वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा? सारे बच्चे जानते हैं कि जो सर्कल होता है साथी, सर्कल में 2-3 बातें समझिए। इसका जो डायमीटर होता है उसकी वैल्यू होती है 2r। इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि जिसे हम कहते हैं, परिधि कहते हैं सरकमफ्रेंस, इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है साथी 2πr होती है, सरकमफ्रेंस 2πr होती है। इसका जो एरिया होता है, एरिया जिसे आप क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया जो होता है साथी, एरिया, उसकी वैल्यू πr² होती है। मैं तीनों क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए तीनों पे क्वेश्चन बनते हैं मेरे साथी, ध्यान से सुनना। जो डायमीटर या व्यास होगा वो 2r होता है, जो परिधि होती है 2πr होता है, जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है साथी। देखिए यहाँ पर खेल पूरा होता है r का, आर को बस चेक करना होता है साथी। यहाँ पे आर कितनी बार आया है? आर की पावर 1 है, 1 बार आया है। अगर 1 बार आया है तो जितना रेडियस बढ़ाएंगे या घटाएंगे परिवर्तन उतना ही होगा। इसका मतलब उसके डायमीटर में जो चेंज होगा वो 100% का होगा। कितने का होगा साथी? 100% का होगा। मेरे साथी ध्यान से फिर देखिए, यहाँ पे आर की पावर कितनी है? 1 बार आई है। अगर आर की पावर 1 बार आई है तो जितना आप बढ़ाओगे जितना घटाओगे चेंज उतना ही होगा, तो यहाँ भी आंसर 100% ही आएगा। लेकिन साथी अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पे देखो आर 2 बार आया है, आर 2 बार आया है साथी। अगर कोई भी चीज़ 2 बार आए, यदि किसी भी संख्या के मान को 2 बार बढ़ाया जाए, तो आपको x + y वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कितना % बढ़ा रहे हैं साथी? 100%। तो आपको अगर सर 2 बार आ रहा है तो लिखेंगे 100 + 100 × 100 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए साथी, आपका 300% इसका आंसर आ जाएगा। 300% राइट आंसर, सेकंड पार्ट इज राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा साथी आप इस क्वेश्चन को लगा के समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे साथी। डायमीटर पे कैसे करेंगे, सरकमफ्रेंस पे कैसे करेंगे, एरिया पे कैसे करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर इसका कितना होगा? 300%। तो बस यही देखा जाता है कि यहाँ पे रेडियस कितनी बार आया है, या जो साइड पूछा गया वो कितनी बार आया है साथी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। सर जी 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखो साथी ध्यान से, यहाँ पे चीनी की मात्रा जो है और पानी,
300 किलोग्राम का मिश्रण है। मिश्रण कितने किलोग्राम का साथी? 300 किलोग्राम का। 300 किलोग्राम के मिश्रण में 40% चीनी है। अगर 40% चीनी है तो पानी कितना होगा साथी? 60% होगा। सर जी कितना चीनी और मिला दिया जाए, कितना चीनी और मिला दिया जाए ताकि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। अगर चीनी 50% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी भी कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। साथ ही जो क्वेश्चन है मिक्सचर का क्वेश्चन है, मैं डिटेल में इस पर कम से कम 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं आपको एक बार और अच्छे समझा देता हूँ। साथ ही ध्यान से सुनना, चीनी की मात्रा यहाँ पे 40% है तो पानी कितना होगा? 60%। कितना चीनी और मिला दें कि चीनी का मात्रा 50% हो जाए तो पानी भी मात्रा कितना होगा? 50। साथ ही दोनों का सम 100 होना चाहिए। इसको आप 3-4 तरीके से 5 तरीके से मैं करा सकता हूँ। साथ ही आप सारे के सारे बच्चे जानते हो, इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, इसको एक्स से कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज से कर सकते हैं। आप समझना, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं अपना असली मेथड समझाता हूँ, मैं जिस मेथड से करता हूँ। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मिक्सचर में कि मिक्सचर में जो भी चीज़ मिलाते हैं या निकालते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है। साथ ही मिश्रण में क्या मिला रहे हैं? तो चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी से मतलब नहीं है। साथ ही चीनी से मतलब नहीं है तो मतलब किससे है? तो मतलब पानी से है। साथ ही मतलब किससे है? तो पानी से है। देखो पानी यहाँ पर 60 है, पानी यहाँ पर 50 हुआ, तो पानी की मात्रा बढ़ी या घटी? तो आप बोलोगे सर पानी की मात्रा में कमी हुई, डिक्रीज हुआ, पानी की मात्रा डिक्रीज हुई। कितने की डिक्रीज हुई? तो सर जी 10 की। और किस पर साथी? 60 पर। किस पर साथी? 60 पर। यानी 1/6 की डिक्रीज है। साथी डिक्रीज कह रहा है तो जो इसकी इंक्रीज निकालना होगा, इंक्रीज, तो 6 में से 1 घटा दो, 1/5 आ जाएगा। साथी जबरदस्त मेथड बता रहा हूँ, इनसे आप ओरली क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, पेन से लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर जी 10 की कमी है, 60 से 50 आया, कितने कमी हुई? 10 की। किस पर हुआ? 60 पर। 1/6 आया, 1/6 की कमी है तो इंक्रीज कितने की? 1/5 की है। यानी आपको 1/5 पानी बढ़ाना है। तो टोटल मात्रा कितना है? 300। 300 का 1/5 आप मन में ही निकाल सकते हो, 60 किलोग्राम, 60 kg द राइट आंसर। इस ऐसे क्वेश्चनों पे आपको पेन भी नहीं चलाना होता है साथी, मुजबानी आप कर सकते हो। सर जी डिक्रीज 1/6 की है तो इंक्रीज कितने की होगी? 1/5 की होगी। 1/5 कितना? सर जी 300 का निकाल दिया, कितना या 60 किलोग्राम। आप इससे लगा सकते हो, और नहीं तो मैं आपकी 2 तरीके और समझा देता हूँ साथी, समझना। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्स से करा दो, चलो मैं एक्स से करा देता हूँ। देखो साथी, आप मुझे एक बात बताओ, मिश्रण में क्या मिला रहा है? चीनी। तो आप कहीं नोट करके लिख लेना कि मिश्रण में जो भी चीज़ मिलाते हैं या निकालते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है। साथी 300 किलोग्राम में पानी की मात्रा कितनी है? 60%। आप बोलोगे सर 300 किलोग्राम की मात्रा में पानी 60% है। साथ ही पानी 60% है। कह रहा है कितना चीनी और मिला दिया जाए। साथ ही चीनी अगर मिलाओगे तो मिश्रण की मात्रा पहले से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो पहले 300 थी, अब 300 + x हो जाएगी, 300 + x हो जाएगी। लेकिन उस मिश्रण में पानी कितना % होगा? तो 50% होगा। तो लिख दो 50%, लिख दो साथी 50%, 50%, इसको यहाँ लिख देना। साथी इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 50 से काटेंगे 300 को कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 × 60 360 आएगा साथी, बराबर 300 + x, 300 + x। तो x की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 60। तो देखो इधर से भी 60 आ जाएगा। तो इसको एक नहीं कम से कम 7-8 तरीके सॉल्व हो जाएगा, बट टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप समझ लो ये बेस्ट तरीका, इससे सीख लो। नहीं समझ में आ रहा तो अब इससे कर लो, बात एक ही है साथी, लगा लेना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सर दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, साथ ही क्वांटिटी दिया है 40 लीटर का। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में, मिल्क और वाटर के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। साथ ही 10% पानी, इसका मतलब मिल्क कितना होगा? 90% होगा। मिल्क कितना होगा साथी? 90% होगा। नए मिश्रण में पानी 20% मिलाने के लिए, पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए, जाहिर सी बात है पानी का % बढ़ रहा है तो पानी ही मिलाया जा रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है, पानी को 20% किया जा रहा है, तो बताओ मिल्क कितना % हो जाएगा? 80%। मिल्क 80% हो जाएगा। तो कह रहा है कितना पानी मिलाएं? मेरे साथी अभी बताओ, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि मिश्रण में जो भी चीज़ मिलाते हैं निकालते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है। उससे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? सर जी दूसरे वाले से। तो देखो 90 से 80 हुआ, कितने की कमी हुई? 10 की। किस पे हुआ साथी? 90 पर। तो डिक्रीज दिया है, कमी दिया है 10/90 की, 1/9 की। 1/9 की कमी है तो बताओ इंक्रीज कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर 1/8 का होगा। साथ ही 40 का 1/8 निकाल दो, मुजबानी आंसर निकाल दोगे, 5 लीटर इज द राइट आंसर। इससे तेज कोई नहीं लगा सकता साथी, जितना तेज इससे लगेगा उससे तेज कोई नहीं लगा सकता, मैं आपसे वादा करके बताता हूँ। 1/5 निकाल दो साथी, 5 लीटर आंसर आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा कहे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं एक्स से समझा दे रहा हूँ। साथी ध्यान से बताओ 40 लीटर के मिश्रण में दूध कितना % है? तो 90% है। 40 लीटर के मिश्रण में दूध 90% है। हम दूध को ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर जी मिश्रण में पानी मिला रहे हैं, और जो भी चीज़ मिलाते हैं निकालते हैं हमें उससे मतलब नहीं होता है। सर जी हम पानी मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है पानी क्वांटिटी पहले से बढ़ जाएगी। तो पहले क्वांटिटी 40 की थी, अब 40 + x हो गई। अब वहाँ पे दूध का % कितना है? तो 80% है। साथ ही इसको सॉल्व कर लेना, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? 5। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 5 ही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चों ने समझ लिया होगा।
अच्छा क्वेश्चन है साथी, कर लो, मुझबानी क्वेश्चन है, आराम से जल्दी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 साथी, एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गई। सारे बच्चे जानते हैं कि जब भी पास फेल वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा मेरा प्रयास होता है कि उस आदमी को पास करा दिया जाए। साथ ही 31% अंक प्राप्त की, 31% अंक प्राप्त की और कितने नंबर से फेल हो गई, तो 16 नंबर से फेल हो गई। यानी 16 नंबर इसको और मिल गया होता तो पास हो जाती, 16 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाती। सुनीता 40% अंक प्राप्त की, सुनीता को 40% अंक मिले और वह 56 अंक अधिक प्राप्त की, पासिंग से 56 एक्स्ट्रा पाई। यानी 56 ना भी होते साथी, उसके 56 नंबर ना भी होते तो पास हो जाती। तो हमें केवल पास कराना होता साथी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, परसेंट को उधर कर लीजिए, नंबर को इधर कर लीजिए। तो साथी आप बताइए, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 9% आएगा साथी। इसको इधर ले आओ, जुड़ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 9% की वैल्यू 72 है, तो साथी 1% का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 8 आएगा। अब देखो साथी, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है। अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर बताओ, तो आप बोलोगे सर 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800, इससे निकाल सकते हो। बट वो पूछ रहा है कि सर जी पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करें। तो साथी किसी एक में उठा के रख दीजिए, किसी एक में वैल्यू उठा के रख दीजिए। हमें अंक चाहिए, आप या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, बात एक ही है। हम इसी में रख दे रहे हैं, 40% माइनस 56। तो देखो 56 तो अंक में लिखा ही है, इसी को बस चेंज कर लो। 1% बराबर 8 नंबर है, तो 40% बराबर कितना होगा, 320। 320 में से 56 घटा दीजिए, 320 में से 56 घटाएंगे। देखो साथी 320 में से अगर 70 घटाओगे तो दो कितना आएगा, 320 से 50 घटाओ 270 आएगा। 270 में से आप 6 घटा दो, 264 आएगा साथी। ये ऑप्शन इतने बेकार है, ये तो घटिया ऑप्शन है, 264 ही आएगा। ये तो कोरिया का बच्चा बता देगा कि 264 आएगा इस ऑप्शन में से। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, आपका आंसर साफ साफ दिख रहा था साथी, 264 इज द राइट आंसर। कभी कभी होता है कि किसी चीज़ की आपको उम्मीद नहीं होती है और आपको चीज़ मिल जाती है। जैसे आप समझ रहे हैं कि मान लो कोई आदमी को बैठा है और उसकी किस्मत अचानक से बदल जाए, वही चीज़ यहाँ पे थी साथी कि अगर बच्चा कुछ भी नहीं जाता है तो भी आंसर टिक कर देता, 264 इसका आंसर आता। ठीक है साथी, लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सर, 2 उम्मीदवार के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का इन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट हु गॉट 30% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड बाई 16,000 वोट्स। साथी कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट में 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। तो कुल कितने वोट डाले गए थे? साथी ध्यान से सुनना, अगर टोटल 100 वोट है, एक कैंडिडेट को 30 मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना मिला होगा, 70 मिला होगा। तो बोलो हार जीत कितने से हुई है, 40 से हुई है। तो 40 का मान क्वेश्चन में 16,000 दिया है, 16,000 दिया है। साथी 1 बराबर कितना होगा, तो 400 होगा। साथी 1 बराबर कितना होगा, 400 होगा। तो 100 का मान निकाल दो, 100 का मान निकाल दो। साथी ऐसे क्वेश्चन तो आप सिंपल लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40,000 आएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल है साथी, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 10,000 मतों जीत गया। साथी देखो, इसको मैं सिंपल से भी समझा देता हूँ, आप कहोगे तो मैं इसको कम से कम 3-4 तरीके से समझा सकता हूँ, बट साथी मैं आपको प्रयास वो करता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, जो आसान रहे। चलो बिल्कुल बेसिक ही समझा देता हूँ। साथी 10% मतदाता, टोटल 100 वोट था, कह रहा 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला। अगर 10 वोट नहीं डाले तो कितने लोगों ने वोट डाले, 90 लोगों ने वोट डाले। कह रहा साथी 30,000 मत अवैध हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये 30,000 मत इनवैलिड हो रहा है, अवैध हो रहा है, अवैध। 30,000 मत अवैध हो गया, 30,000 मत अवैध हो गया। साथी देखो, अब 90 में से 30,000 निकालने में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, जहाँ पे 100 माने हो ना, वहाँ पे टोटल वोट 100x मान लो, 100x मान लो साथी। तो ये 10x हो जाएगा, ये 90x हो जाएगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो साथी, कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए साथी ध्यान सुनिए, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने डाला, 90x। ये आपका पोलिंग वोट है। इसमें से 30,000 मत अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो साथी जो वैध मत बचे वो कितने बचे, तो 90x माइनस 30,000। साथी यही जो मत है 30,000, इसी को वैध या वैलिड वोट कहते हैं। यही मेरा वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। और सारे बच्चे जानते हैं कि हार जीत हमेशा वैलिड मतों से ही होती है। तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है कि सर जी जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 10,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। जीते हुए प्रत्याशी को, साथी ध्यान से सुनना, जीतने वाले प्रत्याशी को, ये जीत वाला ये हार वाला, जीतने वाले प्रत्याशी को टोटल मतों का, साथी टोटल मत कितने हैं, 100 का 40 प्राप्त हुआ, यानी इसको 40x प्राप्त हुआ। साथी अगर इसको 40x प्राप्त हुआ होगा तो इसको कितना मिला होगा, तो 90 में से 40 घटा दीजिए, 50x माइनस 30,000,
इसको जो मिला होगा 50x माइनस 30,000 मिला होगा, हाँ या ना। इसको जो मिला होगा साथी 50x माइनस 30,000 मिला होगा। सही लिखा है। 30,000 मत अवैध घोषित हो गया। जीते प्रत्याशी को द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट्स एंड विन्स बाई 10,000 वोट्स। ओके ठीक है साथी। देखिए तो आप बताइए हमारी जो हार जीत हुई है इनको साथी माइनस कर दें, तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 90 30,000। कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है साथी, यानी 90 लोगों ने किया। 30,000 मत अवैध घोषित हो गए, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए, तो 90x माइनस 30,000 वैध बचे। जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, तो टोटल का 40 प्राप्त हुआ जीतने वाले को, तो हारने वाले को जो मिला होगा 90 में से 40 घटाया 50x माइनस 30,000, 50x माइनस 30,000। तो साथी जो हार जीत हुई है, जो हार जीत हुई है वो हुई है माइनस का 10x प्लस 30,000, तो माइनस का 10x प्लस 30,000 बराबर 10,000। ठीक है साथी, चलिए तो आप बताइए इनको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे साथी कितना आएगा? तो माइनस करेंगे तो माइनस का 10x प्लस 30,000, इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है कि हार जीत कितने से हुई है? 10,000 से हुई है। अब आप बताइए साथी 10 को उधर कर लो, उसको इधर ले आओ, तो आप बोलोगे सर 10 उधर चला जाएगा, तो 10x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साथी कितनी? 20,000 आएगी, 20,000 आएगी। 3 4 10x की वैल्यू 20,000 आई साथी, तो पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 100x के निकालने के लिए गड़बड़ दिया है क्वेश्चन। दस एक्स की वैल्यू 20,000 है, 10,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। साथी आएगा 10x प्लस 30,000, इसकी वैल्यू दिया है 10,000, 10,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। तो साथी आएगा 10x बराबर 20,000, तो 100x बराबर 2 लाख, 2 लाख वोट होगा। ऑप्शन नहीं दिया है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतों का प्रयोग किया? 90x लोगों ने किया। 30,000 मत जो हैं, 30,000 मत जो हैं मत अवैध हो गए, तो साथी यहाँ पे था 90x, इसमें से 30,000 अवैध हो गए, तो कितने वैध बचे? तो 90x माइनस 30,000। साथी इसमें से जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो टोटल का लिखा है, जीतने वाला जो कैंडिडेट है कुल मतों का 40% प्राप्त किया, कुल मतों का 40% प्राप्त किया, तो टोटल वोट 100 है, 100 का 40x जीतने वाला पाया। अगर 40x जीतने वाला पाया होगा साथी, तो 90 में से घटा दो इसको, 90 में से 40 घटाओ, कितना आएगा? 50 माइनस 30,000। इसका मतलब क्या हुआ साथी? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साथी ये जीतने वाला या हारने वाला दोनों को माइनस किया, तो आप बोलोगे सर माइनस का 10x प्लस 30,000 की वैल्यू 10,000 के बराबर है। साथ ही माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो 10x की वैल्यू 20,000 है साथी, तो 100x की वैल्यू निकाल लो। 100x की जो वैल्यू आएगी वो हमको 2 लाख लग रही है, 2 लाख इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो साथी हमें लग रहा है 2 लाख। क्या पूछा है? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स? साथी मेरे हिसाब से 2 लाख इसका आंसर आएगा। जो 100x की वैल्यू आएगी, 100x की जो 100x की वैल्यू आएगी वो 2 लाख की आएगी। 3 4 5। अब मेरे हिसाब जानते हो इसमें गड़बड़ क्या होगा? वो 40% ना वैध मतों का बोला होगा, तो 40 और नहीं 40 फिर कैसे? नहीं गड़बड़ है साथ, इसका आंसर 2 लाख ही आएगा। एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, 2 लाख ही आएगा। ठीक है, चलिए इसका 2 लाख ही आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है 2 लाख इज द राइट आंसर। आप एक बार देखिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक, इसका थोड़ा सा वो देख लीजिए, कहीं वो मेरा एरर तो नहीं है। तो फिर बताते हैं अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 30,000 मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो 90 हुआ। जीते प्रत्याशी को कुल मतों का 40% वोट हुआ, 30,000 मत अवैध घोषित हो गया। 90x बचा, 90x में से 30,000 चले गए, 90x में से 30,000 बचा। कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, जीते हुए प्रत्याशी को, जीतने वाले को टोटल का 40% प्राप्त हुआ। तो
40% जीतने वाले को प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इससे माइनस कर दिया 50x माइनस 30,000। साथी दोनों का डिफरेंस कितने का, इतने का, बस ठीक है साथी। मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 लाख आएगा। इसको चलो एक बार चेक भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में हुए। साथी वेन डायग्राम क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे समझे होंगे, लगा लेंगे। इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वेन डायग्राम का, तो सारे बच्चे ध्यान रखना, हमेशा साथी ध्यान रखना कि इसमें जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो दोनों का डाटा चेक करिए, दोनों का डेटा चेक करिए। साथी दोनों का डेटा 40% दिया गया, 40% दोनों में हुआ है। दोनों का डेटा साथी 40% दिया गया, 40% साथी दोनों का डेटा दिया गया है। इसका मतलब साथी ये हुआ कि हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं साथी। वेन डायग्राम, दोनों का डेटा किसमें दिया है, 40% दोनों में पास हुए। तो अगर यहाँ पर पास लिखा है साथी, तो आपको यहाँ भी पास लिखना पड़ेगा और यहाँ भी पास लिखना पड़ेगा। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, ये इंग्लिश का है साथी, ये आपका कौन सा है, हिंदी का है। टोटल इंग्लिश में पास बच्चे कितने हैं साथी, 60 हैं, 60। यहाँ पर 40 लिखा है तो यहाँ पर कितना होगा, 20 हो जाएगा। साथी टोटल हिंदी में कितने पास हुए हैं, 70 पास हुए हैं। यहाँ पे 40 लिखा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब साथी ये हुआ कि हम सबको जोड़ दें तो 40, 30, 70, 20, 90% बच्चे पास हुए हैं साथी। 90% बच्चे पास हुए हैं। अगर 90% पास हुए हैं तो पूछ रहा है हिंदी में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट कितना है। तो साथी जो 90 पास हुए हैं, अगर 90% पास हुए हैं, 100 में से 90 घटा दो, आंसर कितना आएगा, 10%। 10% छात्र दोनों में क्या हुए, फेल हुए हैं। ए पार्ट इज द राइट आंसर। तो पूछ रहा है कि सर हिंदी और अंग्रेजी हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट कितना है, साथी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 10%। 10% द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों में फेल हो गए। साथी ध्यान से सुनना, यहाँ पर फेल का डेटा दे रहा है, फेल का दिया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा साथी। इसमें कितना हुआ है सर जी, गणित में यहाँ पे मैथ लिखा है साथी, और यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी में। तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है सर जी, मैथ में 80% और गणित में 70% विद्यार्थी पास हुए हैं, बट दोनों का डेटा ध्यान से देखो तो फेल का दिया है। 10% विद्यार्थी दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए हैं। तो अगर फेल यहाँ लिख रहे हो, देखो साथी फेल यहाँ पे लिख रहे हो, अगर यहाँ पर फेल लिख रहे हो, फेल 10% फेल, तो आपको यहाँ भी फेल लिखना पड़ेगा और यहाँ भी फेल लिखना पड़ेगा। ये ध्यान से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर फेल है तो यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल लिखना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बता दो, मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 80% बच्चे पास हुए हैं, बट मुझे पास का नहीं फेल का लेना है। साथ ही जो फेल होंगे मैथ में वो कितने परसेंट होंगे, 20%। अगर 80% पास हुए हैं तो कितने फेल हुए होंगे, 20%। साथ ही हिंदी की बात करें तो हिंदी में 70% पास हुए हैं, 70% पास हुए तो कितने फेल हुए होंगे, 30%। साथ ही 30% फेल हुए होंगे, 70 पास हुए कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे। फेल क्यों निकाल रहे हैं साथी, क्योंकि दोनों का डेटा किस में दिया गया, फेल में दिया गया। भाई जी आप मुझे एक बात बताइए, टोटल मैथ में साथी कितने परसेंट फेल हुए हैं, 20। यहाँ पे कितना लिखा है, 10, तो 20 से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 10। साथी टोटल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में 30, यहाँ पे 10 लिखा है तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब साथी क्या हुआ, सबको जोड़ दें तो 40% फेल आ जाएंगे। 40% कुल फेल हो गए तो 100 में से 40 घटा दो साथी, कितना आएगा, 60%। तो हमारी भाषा में दोनों में पास 60% है। 60% का मान क्वेश्चन में 300 दिया है साथी, 300 दिया है तो आप 1% का मान निकाल दो। 1% का मान कितना आएगा, 5। तो साथी किसी भी एग्जाम में टोटल बच्चे कितने होते हैं, 100%। 100% का मान कितना होगा, 500। 500 इज द राइट आंसर, यही आपका आंसर है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, 500 इज द राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है साथी, इसको आप नोट कर लेना। कितने विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है साथी, ध्यान से सुन लेना। आप इससे भी कर लो, मैं आपको एक तरीका और सिखा दे रहा हूँ, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। देखो साथी क्या कह रहा है कि मैथ में टोटल 80% विद्यार्थी पास हुए, गणित में 70% पास हुए और 10% दोनों में फेल हो गए। यहाँ पर डेटा फेल का दिया है, अगर दोनों में फेल दिया है तो यहाँ भी फेल लिखना पड़ेगा, हमें सब कुछ फेल में निकालना पड़ेगा। मैथ में 80% पास हुए तो कितने फेल हुए होंगे, 20। हिंदी में साथी 70% पास हुए तो कितने फेल हुए होंगे, 30। मेरे साथी आप मुझे बताइए टोटल मैथ में फेल बच्चों की संख्या कितनी है, 20। यहाँ पे लिखा है 10, 20 से 10 माइनस करो, 10 आ जाएगा। टोटल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 30। यहाँ लिखा है 20, तो कितना आ जाएगा, 10। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 40। 40 फेल हो गए साथी, तो कितने बचे, 60। 60% की वैल्यू 300, 1% बराबर 5, 100 बराबर 500, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर साथी, आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कुछ साथी फॉर्मूले से भी करते हैं। सारे बच्चे जानते हैं कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है साथी। ये क्या होता है, ये टोटल होता है, ये टोटल होता है साथी, इसे टोटल बोलते हैं। एटलीस्ट भी कह सकते हैं, एटलीस्ट, या कभी कभी इसको टोटल भी कह सकते हैं साथी। ये क्या होता है, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं। ये बोथ होता है, बोथ होता है। तो देखो साथी आपको क्या करना है, आप बताओ
इसमें मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं? 80। हिंदी में कितने हुए? 70। दोनों का डेटा नहीं दिया गया, यही मुझे निकालना है। साथी आप बताइए दोनों में कितने परसेंट फेल हुए थे? सर जी दोनों में जो फेल का परसेंट दिया था, देखो साथी दोनों में फेल 10% दिए थे। अगर दोनों में फेल 10% है साथी, दोनों में फेल अगर 10% है तो भाई जी 100 में से 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 90%। इन 90% क्या आया सर जी? कुल पास आया। 90% क्या आया साथी? तो कुल पास आया। जब भी 100 में से दोनों का डेटा माइनस करोगे तो हमेशा टोटल या एटलीस्ट की वैल्यू आती है। साथी यहाँ पे 90 लिख दो, यहाँ पे 90 लिख दो। सॉल्व कर लो साथी, कितना आएगा? माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जो आएगा 80, 70, 150, 90 घटा दो 60 आएगा। ये 60% आ जाएगा। साथी 60% का मान क्वेश्चन में 300 दिया है तो 100% का निकाल दो, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो साथी। 500 आपका आंसर आ जाएगा। 500 राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ साथी समझ गए होंगे। तो साथी या तो आप फॉर्मूले से या तो आप वेन डायग्राम से किसी एक से निकाल लो, बात एक ही है। तो आप समझ गए होंगे साथी, कोई बात नहीं, आपने लगाया होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंज आएगा? सारे बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो साथ ही इसका बेस भी बढ़ा रहा है और हाइट भी बढ़ा रहा है, दोनों बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों बढ़ाएंगे तो जो टोटल इफेक्ट होगा साथी वो x + y + xy/100 का होगा। तो लगा दो साथी 8 + 12 + 8 × 12/100। तो आप जोड़ोगे साथी कितना आएगा? 20। ये आएगा 9.6 तो आंसर आ जाएगा 20.96। तो पीछे आप कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। यदि किसी संख्या के मान को x% और y% बढ़ाया घटाया जाए तो जो कुल प्रभाव होगा साथी वो x + y + xy/100 यानी 20.96% इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे लगा लेंगे। ठीक है साथी, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 25, 6% का 5% कितना होगा? किसका साथी? 6% का। तो लिख दो 6%। कौन साथी? 5%। 5% कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। 6% का 5% कितना? अच्छा सॉरी 6% का 5% पूछ रहा है कितना होगा। तो साथी 6% कितना होता है? तो 600 लिख लीजिए। 5% कितना होगा साथी? 5/100। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 6% का 5% निकाल लीजिए साथी। तो आप कहोगे सर जी 6 × 5 = 30, नीचे 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो, एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो 3/1000 आपका आंसर आ जाएगा, 3/1000। तो कौन सा आंसर आएगा साथी? ए पार्ट साथी, ए पार्ट यहीं तक था साथी, ए इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आज की क्लास आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो मैं इन सारे क्वेश्चनों को, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनकी भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। तो परसेंटेज यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। उम्मीद करूँगा कि आपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा और इन क्वेश्चनों को लगाया होगा। तो चलो साथी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। आज के इतना ही, जय हिंद।